नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम पटवा। मेरा विषय है प्रवासी भारतीय साहित्य, कल, आज और कल। प्रवासी भारतीय साहित्य बहुत ही प्रासंगिक विषय है। हमारे जो रचनाकार हैं अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति देश, काल, वातावरण से संबंधित रहकर करते हैं। भाषा न केवल हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है बल्कि हमारे संस्कारों की अभिव्यक्ति की भाषा भी होती है। साथ ही यह अपने देश काल की संस्कृति की आत्मा भी होती है। विश्व भर में हिंदी आज सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। समाज का सत्य, साहित्य का शिवम और संस्कृति का सुंदरम भाषा ही हमें जताती आई है। भारत देश हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम का समर्थक रहा है। उसी का प्रतिबिंब हमें साहित्य में भी दिखाई देता है। यह भी सत्य है कि विगत 2 दशकों से हिंदी का वैश्विक मंच जो है वह विशाल हुआ है। प्रवासी साहित्य को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला जो गिरमिटिया मजदूरों के रूप में फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुआना, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों से भेजे गए थे। दूसरा वर्ग है 80 के दशक में खाड़ी देशों में गए अशिक्षित, कुशल तथा अर्ध कुशल मजदूर। तीसरा है 80 और 90 के दशक में गए सुशिक्षित मध्यम वर्गीय लोग जिन्होंने बेहतर भौतिक सुविधाओं के लिए भारत से विदेश में रहना पसंद किया। इन 3 श्रेणियों में साहित्य के वर्तमान समय में पहले जैसा ही प्रभुत्व दिखाई देता है। गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ियों में से अधिकांश ने रोजगार तथा अन्य कारणों से हिंदी या भोजपुरी के अलावा दूसरी अंतरराष्ट्रीय भाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन तीनों ही चरणों में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण हमें दिखाई देता है। खान पान, पहनावा, बोली, भाषा, पर्व, त्योहार का भी इसमें समावेश है। प्रवासी साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, गजल आदि विधाओं में मुख्यतः इसे रचा गया है, परंतु कहानी विधा में लोगों का आकर्षण अधिक दिखाई देता है। प्रवासी साहित्यकारों में प्रमुख रूप से उषा प्रेमवदा, महेंद्र भल्ला, कृष्ण बलदेव वैद, लक्ष्मीधर मालवीय, सुनीता जैन, सोमावीरा, सुषम वेदी, तेजेंद्र शर्मा, सुधा ओम ढिंगरा, जकिया जुबेरी, नीना पॉल, दिव्या माथुर, उषा वर्मा, जय वर्मा और उषा राजेश सक्सेना प्रमुख है। वैश्वीकरण ने सभी देशों की भाषा और साहित्य को प्रभावित किया और उसे साहित्यिक अवधारणा और विभिन्न विधाओं के पारस्परिक स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। वस्तुतः कथ्य ही विधा के निर्माण में सहायक तत्व होता है। विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का जिस स्वरूप में बदलाव हुआ है उसी प्रकार विभिन्न रूप से विधाओं में भी परिवर्तन देखा जाता है। पश्चिम का जो आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव हम पर पड़ा है मुख्यतः वह अमेरिकी प्रभाव है। हिंदी के कई सजग उपन्यासकारों ने किसी न किसी रूप में पश्चिमी संस्कृति को ही अपनाया है। हिंदी साहित्य के स्त्रीन्मुख लेखन में उषा प्रेमवदा का लेखन एक अलग प्रकार का लेखन रहा है। जैसा जीवन है वैसा ही जीवन की कथा। प्रवासी साहित्यकारों में उषा प्रेमवदा ख्याति प्राप्त रचनाकार हैं। उनकी अंतर्वंशी, शेष यात्रा और नदी उपन्यास विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित प्रमुख उपन्यास है। इन उपन्यासों में भारतीय समाज का अंतर बाह्य जीवन का गहरा परिचय प्राप्त हुआ है।
यह पहचान न केवल वहां बसे भारतीयों के आपसी रिश्तों की जीवन शैली अपितु पूरी पीढ़ी है जो अलग अलग रूपों में अपने धरती पर रहकर धरती से उखड़कर विदेशों में बसने की प्रक्रिया में संघर्षरत है। मैं उषा प्रेमवदा के नदी उपन्यास पर अपने विचार आपके समक्ष रख रही हूँ। आधुनिक संवेदना से हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया है। उनके उपन्यासों में रोमांटिक तो है, पर उनमें अस्तित्ववाद का भी गहरा असर दिखता है। नदी उपन्यास के विषय में अगर मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष कुछ कहना चाहूँ तो वो है कि हिंदी में जो उषा प्रेमवदा जी ने अपना उपन्यास लिखा है नदी, इस उपन्यास में समाज की विषम समस्याओं को उन्होंने उजागर किया है। इसमें वर्णित समस्याएं वैश्विक समस्याएं हैं। देश हो विदेश हो, हर जगह पर स्त्रियों की स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। उसका संघर्ष कल भी था और आज भी है। इसी समस्या का वर्णन नदी उपन्यास में दिखाई देता है। जीवन निरंतर प्रवाहमान है। जिस प्रकार एक नदी अविरल रूप से बहती है और बहाव उसे किसी भी सड़न, किसी भी व्याधि से दूर रखता है, वैसे ही जीवन है। एक जगह रुक कर एक जगह ठहराव जीवन को भोगने का और जख्मी हिस्सों को चिपकाए रखने का हर उपक्रम छोटे छोटे जख्मों को नासूर बना देता है। नदी नाम है गंगा की खोज भरी जीवन यात्रा का, जो बारंबार यही सवाल पूछती है, क्यों हम सिर्फ सीता को ही अपना आदर्श माने, क्यों हम सिर्फ सीता बनने की ही सोचे, जबकि द्रौपदी का चरित्र भी इसी समाज का कटु सत्य है। धन्यवाद।